हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग प्रमेय 1.5 के सत्यापन के बारे में जानने वाले हैं। आप लोग ध्यान पूर्वक इस वीडियो को देखने का प्रयास कीजिएगा। यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही उपयोगी है। यदि आप लोग इस प्रमेय के सत्यापन को अच्छी तरीके से समझ लेते हैं तो एक्सरसाइज 1.4 में आने वाले जो भी क्वेश्चन होंगे उनका सॉल्यूशन आप लोग अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो आइए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस वीडियो क्लासेज को। दोस्तों, प्रमेय 1.5 में क्या बोला जा रहा है उसे आप लोग ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। बताया जा रहा है, शांत दशमलव प्रसार वाले प्रत्येक प्रमेय संख्या को P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। मतलब एक ऐसा प्रमेय संख्या जिसका दशमलव प्रसार शांत है तो उसे P/Q के रूप में निरूपित किया जा सकता है, जहां P और Q सअभाज्य पूर्णांक है। मतलब P और Q में एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। आगे बताया जा रहा है, और Q का अभाज्य गुणनखंड 2m इंटू 5n के रूप का है, जहां m और n ऋणात्मक पूर्णांक हैं। ऋणात्मक पूर्णांक कहने का मतलब ये हुआ कि m और n का जो मान होना चाहिए वह बिल्कुल भी ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर जो परिमेय संख्या इसमें बताया जा रहा है वह परिमेय संख्या कौन है वो हम नहीं जानते, तो उसके लिए हम लोग मान लेते हैं कि x एक परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार शांत है, क्योंकि हमें परिमेय संख्या वही लेना है जिसका दशमलव प्रसार शांत है। बाबू, आप लोगों को कक्षा 9th में ये पता होगा कि एक परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होता है वह दो प्रकार का होता है, पहला शांत और दूसरा अशांत आवर्ती। लेकिन इसमें हम लोग जो परिमेय संख्या लेंगे वो लेंगे शांत प्रकृति वाला। ठीक है, तो बाबू यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे, मान लिया कि x एक ऐसी परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार शांत है। ठीक है, उसे हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे। तो बाबू इस तरीके से हमने उतार लिया, माना कि x एक ऐसी परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार शांत है। अब बाबू आप लोग ध्यान से यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, देखिए जो भी परिमेय संख्या शांत होती है उसके हर में जो मान होता है वो होता है 10 के घात के रूप में। मेरे बातों पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। जो भी परिमेय संख्या शांत प्रकृति वाली होती है उसके हर के मान में जो स्वरूप होता है वो होता है 10 के घात के रूप में। कोई भी बाबू आप लोग परिमेय संख्या ले लीजिए शांत प्रकृति वाला, उसके हर का मान अगर आप लोग देखिएगा तो उसके हर का जो मान होगा वो होगा 10 के घात के रूप में। बस आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि अंश और हर में कोई भी एक के अतिरिक्त उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। वो चीज प्रमेय में दिया जा रहा है, बताया जा रहा है, जहां P और Q सअभाज्य पूर्णांक है। मतलब P और Q के बीच एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। समझ में आएगा आप लोगों को, समझाता हूं मैं बाबू। जैसे कि हम यहाँ पर लेकर चलते हैं, देखिए कुल जितने सारे पूर्णांक संख्या हैं 0 से लेकर अनंत तक आने वाले कुल जितने सारे पूर्णांक संख्या हैं वे सभी के सभी पूर्णांक एक प्रकार के परिमेय संख्या हैं। जैसे कि हम यहाँ पर कोई एक भाज्य संख्या ले लेते हैं, कितना, तो बाबू ले लेते हैं 40। ठीक है, 40 लेकर चलते हैं। तो बाबू अगर हम लोग 40 को अगर हम P/Q के रूप में निरूपित करना चाहें तो यह इस तरीके से हो सकता है, देख सकते हैं ऐसे 4 और गुना में हो जाएगा यहाँ पर 4 दहिया 40, ऐसे 4 गुना 10, 4 दहिया 40।
आप बटा में क्या कर सकते हैं बाबू, बटा में हम लोग लिख सकते हैं नीचे क्या होगा आप ही बताओ तो, नीचे ओनली 4 1 होगा लेकिन 10 बिल्कुल भी नहीं होगा। मैंने क्या बताया, अगर कोई परिमेय संख्या शांत प्रकृति वाले दशमलव प्रसार को प्रदर्शित करती है तो उसके हर का जो मान होता है वो होता है 10 के घात के रूप में, यानी 10 के घात वाला जो मान होता है वो होता है ऋणात्मक पूर्णांक है, मतलब उसका जो मान होता है वह बिल्कुल भी एक ऋणात्मक मान नहीं होता है। ठीक है बाबू, यहां पर 1 जानते हैं कैसे आया, यहां पर 1 ऐसे आया, देखिए 4 गुना 10 अब बटा में हम लोग 10 के पावर 0 लिख सकते हैं। जरा बताइए तो, कोई भी शांत दशमलव प्रसार वाला परिमेय संख्या हो उसके हर का जो मान होगा वो होगा 10 के घात के रूप में, जहां पर घात का जो मान होगा वो होगा एक ऋणात्मक पूर्णांक। बाबू 10 के पावर जो 0 देख रहे हैं इसका मान कितना होता है, इसका जो मान होता है वो होता है 1। किसी भी संख्या का घात यदि 0 हो तो उसका मान 1 ही होता है, उसका मान 1 ही होता है, इसलिए यहां पर 1 आया हुआ है। ठीक है, तो बोल सकते हैं 40 क्या होगा, 40 शांत दशमलव प्रसार वाला एक परिमेय संख्या होगा। ठीक है, अगर हम एक एग्जाम्पल और लेकर चले तो बाबू हम लोग यहां पर एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, जानते हैं कौन सा ले सकते हैं, हम लोग यहां पर मानकर चलते हैं 35 को ले लेते हैं। ठीक है, 35 बताइए, 35 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 35 बटा में 1 लिख सकते हैं। अगर 35 बटा 1 है तो कहने का मतलब कि इसका जो स्वरूप है वो है 35 बटा में 10 के पावर 0 के रूप में, मतलब इसके हर का मान 10 के घात के रूप में प्राप्त हुआ है, इसलिए 35 एक प्रकार का शांत दशमलव प्रसार वाला परिमेय संख्या है। अगर बाबू हम लोग यहाँ पर लेकर चले, मानकर चलते हैं कितना, यहाँ पर ले लेते हैं 32, तो 32 को लिख सकते हैं यहाँ पर 32 बटा में 10 के पावर 0, यही ना बनवाया होगा यहाँ पर 32 बटा में 1, बताइए तो 32 क्या होगा, 32 बाबू शांत दशमलव प्रसार वाला एक परिमेय संख्या होगा। अगर हम यहाँ पर एग्जाम्पल भिन्न के रूप में लेकर चले, ठीक है, भिन्न के रूप में लेकर चले तो यहाँ पर बाबू हम लोग ले लेते हैं 10 बटा में 5 गुना 5 लो ना, हटाओ ना, उतना का टेंशन लेना है, 5 गुना 5 छोड़ दो 25 ले लो। ठीक है, इसका जो दशमलव प्रसार आएगा ना वो बाबू आएगा शांत प्रकृति का। ठीक है, डरना नहीं है। तो क्या कर सकते हैं, 10 को तोड़ दीजिए, 2 5 10, 25 को तोड़ दीजिए, 5 25, दोनों में एक के अतिरिक्त उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है ना, 5 5 को कटा दीजिए, क्या मिलेगा 2 बटा 5। ठीक, यह परिमेय संख्या है और यह परिमेय संख्या कैसा है, यह परिमेय संख्या शांत दशमलव प्रसार वाला है। अब बोलिएगा सर इसके हर में तो बिल्कुल भी 10 का घात नहीं है, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि इस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। तो बाबू हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, 2 है ना, अब बटा में 5 है ना, तो हम लोग ऐसे लिख लेंगे 2 गुना 2, ऊपर में हो जाएगा 2 गुना 2 और नीचे हो जाएगा 2 गुना 5। हो सकता है ऐसे, ऊपर नीचे 2 से हमने गुणा कर दिया तो बाबू मान आएगा कैसा, मान आएगा 2 दूनी के 4, 2 5 10, कटाओ 4 को 10 से कटाओ, क्या मिलेगा 0.4, यही ना मिलेगा। शांत नहीं है, बताओ तो बाबू, शांत नहीं है। अगर आप 2 में 5 से भाग देते हैं तो उसका भी मान 0.4 ही प्राप्त होगा। भरोसा नहीं है, करके देख लीजिए, करके देखिए, दशमलव ले लेंगे यहाँ पर तो हो जाएगा 20, 5 चुके 20, कट गया 0, आ गया 0.4। अगर हम बाबू हम लोग एक और एग्जाम्पल लेकर चले यहाँ पर 31 बटा 50, तो क्या यह शांत दशमलव प्रसार वाला परिमेय संख्या हो सकता है? तो बाबू बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि हम इसे इस रूप में लिख सकते हैं 31 बटा में
5 गुना 10। ठीक है, 31 बटा में 5 गुना 10, हमें केवल 10 के घात के रूप में देखना है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं बाबू, बताओ 31 बटा में 5 गुना 2 गुना 5, 10 को तोड़ दिए ना, 2 गुने 5 बराबर में 31 बटा में यहां पर हो सकता है 2 गुना 5 का पावर 2। ठीक है, यही बाबू मेन स्वरूप होगा। यदि किसी परिमेय संख्या के अंश एवं हर में हर का अभाज्य गुणनखंड 2 के घात के रूप में प्राप्त हो, या फिर 5 के घात के रूप में प्राप्त हो, या फिर 2 और 5 इन दोनों के घात के रूप में प्राप्त हो, तो हम लोग बोल सकते हैं कि उस परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार है वह एक शांत दशमलव प्रसार है। बस शर्ते आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि P और Q में एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। अगर P में कोई गुणनखंड Q वाला भी होगा तो उसे आप लोग कट कर सकते हैं, यानी कटा सकते हैं। ठीक है, तब जाकर आप लोगों को पता चलेगा कि वह परिमेय संख्या शांत दशमलव प्रसार वाला है कि नहीं है। अगर हम यहाँ पर बाबू ले लें 16 को, तो 16 का क्या होगा, 16 का बाबू यहाँ पर हो जाएगा, ये लिख सकते हैं हम लोग 16 बटा में 1 है। तो सिंपल से क्या बोल सकते हैं, सिंपल से बोल सकते हैं कि यह एक प्रकार का क्या है, यह बाबू एक प्रकार का शांत दशमलव प्रसार वाला परिमेय संख्या है। यहाँ पर अगर हम ले लें, मानकर चलते हैं 7 बटा में 16, तो लिख सकते हैं ऐसे 7 बटा में 2 गुना 2, 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 8 दूनी के 16 बराबर 7 बटा में 2 के पावर 4। देखिए बाबू, भले ही इसमें 5 का घात नहीं आया है गुणनफल के रूप में, लेकिन 2 का घात आया हुआ है, इसलिए बोल सकते हैं हम लोग कि 7 बटा जो 16 है यह एक प्रकार का शांत दशमलव प्रसार वाला परिमेय संख्या है। बस सब कुछ मिला जुला कर बात यहीं पर आ जाती है कि यदि किसी परिमेय संख्या के हर का अभाज्य गुणनखंड 2 के घात के रूप में हो, या फिर 5 के घात के रूप में हो, या 2 और 5 इन दोनों के घात के रूप में हो, तो वह परिमेय संख्या शांत दशमलव प्रसार वाली परिमेय संख्या कहलाती है। अब बाबू हम लोग यहाँ पर सिद्ध करते हैं, लिख सकते हैं ऐसे यहाँ पर, इसलिए लिख लेंगे, इसलिए x बराबर क्या हो सकता है, P बटा में Q। तो बाबू हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं x बराबर P बटा Q। तो यहाँ पर हम लोग आगे लिख लेंगे P बटा में Q के स्थान पर क्या लिख लेंगे, Q के स्थान पर लिख लेंगे 10 के पावर k, लिख लेंगे ऐसे बाबू 10 के पावर k ना, 10 का हम घात दे देते हैं। अगर P बटा Q एक शांत दशमलव प्रसार वाला परिमेय संख्या है तो उसके हर का जो अभाज्य गुणनखंड होगा वह कहीं ना कहीं 10 के घात के रूप में होगा, ये अवश्य होगा, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बाबू बढ़ने का प्रयास करते हैं। अगर नहीं भी होगा ना 10 के घात के रूप में, अगर आप बोलिएगा सर यहाँ तो 2 के घात के रूप में आया है, तो कुछ नहीं, आप लोग ऐसे कर सकते हो, गुना 5 के पावर 4 बटा में गुना 5 के पावर 4, ऐसे भी कर सकते हो। लो यहाँ पर हो जाएगा, देख सकते हैं बाबू, यहाँ पर लिख सकते हैं 5 को 4 बार गुणा करके 7 से गुणा कर दीजिएगा, जो मान प्राप्त होगा उसे हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं बटा में, यहाँ पर देखिए 2 5 10, दोनों का घात सेम है तो दोनों आधार को गुणा करके इसके ऊपर हम लोग लिख लेंगे, चाहे ऐसे लिख लेंगे ऐसे 10 का घात 4, तो आ नहीं गया 10 के घात के रूप में। कहीं पर किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं। अगर मानकर चलते हैं बाबू यहीं पर हो जाए 5 के घात के रूप में, 5 के घात के रूप में, तो सिंपल से हम लोग यहाँ पर अपने मन से क्या करेंगे, अपने मन से अंश और हर में 2 के पावर 4 से गुणा कर देंगे। ऐसे तो गुणा करेंगे तो बाबू अंश का मान बदल जाएगा पहले की तुलना में, और यहाँ पर हो जाएगा 5 दूनी के 10 और 10 के पावर हो जाएगा 4।
ठीक है, इस तरीके से। लेकिन हाँ, यह 10 के घात के रूप में प्राप्त हुआ है, इसलिए हमने यहाँ पर 10 का घात लिखा है, p बटा में 10 का घात k। ठीक है, यहाँ पर बाबू लिख दीजिए, यहाँ पर लिख दीजिए जहाँ p और q सअभाज्य पूर्णांक है। ये होना चाहिए अवश्य, अगर नहीं होगा तो फिर दिक्कत होगा, ये अवश्य होना चाहिए। ठीक है, सअभाज्य पूर्णांक है। तो बाबू हम लोग यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, बताओ, इस प्रकार ऐसे लिखिएगा, इस प्रकार हो जाएगा x बराबर, इस प्रकार x बराबर लिख लेंगे p बटा में 10 है ना, 10 को बाबू तोड़ दो इस तरीके से, 2 गुना 5। ठीक है, और यहाँ पर आप लोग के लिख दीजिए इस तरीके से। इसलिए यहाँ पर लिख सकते हैं x बराबर p बटा में 2 के पावर m गुना 5 के पावर n, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ पर बाबू लिख देना, m और n यहाँ पर दिया हुआ है ना, देखो तो m और n ऋणात्मक पूर्णांक है, तो लिख देना यहाँ पर, जहाँ m और n ऋणात्मक पूर्णांक है। चलिए यहाँ पर हो गया। यहाँ पर बाबू लिख लेते हैं, चूंकि 2 और 5 के कुछ घाते काटे जा सकते हैं जो p के अभाज्य गुणनखंड होंगे, साथ ही m बराबर n भी हो सकता है। ये लिखना आप लोगों को बहुत ही जरूरी है, तब जाकर सत्यापन सही हो पाएगा। और ऐसे आप लोग कोष्ठ बंद कर दीजिए, ऐसे ई वाला इसके आगे लिखेंगे, इसी में आगे लिख देंगे, साथ ही m बराबर n भी हो सकता है। चाहे इतना लिख कर नीचे बाबू कोष्ठ में फिर लिख देना, साथ ही m बराबर n भी हो सकता है, और उसके आगे बाबू ये वाला उतार लेंगे। इस तरह x इजकल टू p बटा q, जहाँ q इजकल टू 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n तथा m और n ऋणात्मक पूर्णांक है। बाबू q के स्थान पर ही ना आया हुआ है 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n, इसलिए हमने यहाँ पर दिखा दिया कि q बराबर 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n, जहां m और n ऋणात्मक पूर्णांक है, यानी कि बिल्कुल भी ऋणात्मक पूर्णांक m और n नहीं है। इस तरीके से बाबू आप लोगों ने ये जान चुका कि यदि किसी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है तो उस परिमेय संख्या के हर के अभाज्य गुणनखंड का जो स्वरूप होगा वो होगा 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप में। यदि 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के अतिरिक्त कोई दूसरा अभाज्य गुणनखंड आएगा अपने घात के रूप में, तो उस स्थिति में उस परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होगा वो हो जाएगा अशांत प्रकृति का। जैसे कि अगर इसके आगे आ जाए, जैसे कि 2 के पावर m है ना, गुना 5 के पावर n है ना, गुना 7 के पावर a आ जाए, या फिर गुना 3 के पावर b आ जाए, तो उस स्थिति में जो परिमेय संख्या x होगा उसका दशमलव प्रसार बिल्कुल भी शांत प्रकृति का नहीं होगा। इस चीज को आप लोग अच्छे से समझ कर रखिएगा। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज आप लोग मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और पसंद आए तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।